आजकल तो अब तिहार बार घलो तिहार सही नहीं लागे। हाँ, आदमी मन के खान पान रहन सहन बोल चाल अतका प्रदूषित हो गए है, अतका गंदा हो गए है कि झन पूछ सज्जन आदमी के गली में चलना मुश्किल हो गए है। 12 महीना एक ठन तिहार बरोबर लागथे, होली बरोबर मने आदमी मन के आचरण हाँ अते दिनों दिन गिरते जात है, पतन के ओर जात है कि मत पूछो। थोड़ा बहुत 2-4 सज्जन बचे है, उकर चलबे नहीं करे, उकर कोई सुनबे नहीं करे। एक कहावत है ना, आलसी आदमी रात दिन सोते और मेहनत करिए बर इतवार कहाँ होते। आलसी बर तो रोजे इतवार है, रोज छुट्टी मारत। अब मेहनती है इतवार के घलो अपन रोजी रोटी कैसनो करके जमा डरते। तो आलसी आदमी रात दिन सोते मेहनत करिए बर इतवार कहाँ होते। अरे वही ले मिलते जेकर तकदीर में लिखा है, सबों की किस्मत में सुख के भंडार कहाँ होते। बड़े के संग मत कर, एकर लिए कुछ नहीं मिले। जैसे खजूर के पेड़ में छतनार कहाँ होते। अपंगहा जिंदगी भर हिम्मत है बैसाखिए, ढेखरा के बिना भैया नार कहाँ होते। मन मऊहा मार पीट हुल्लड़ के होरी देवारी, अरे पहली सही अब प्रेम के तिहार कहाँ होते। पहली सही अब प्रेम के तिहार कहाँ होते। तो हम अपन गलत आचरण से सब धूल भूसरित कर डरे हैं, मिटा डरे हैं। जरूरत है ला उजराए के और अपन पूर्वज मन के बताए हुए रद्दला अपनाए के। सजना ये रामचरितमानस भी हमारे पूर्वज मन के ही गाथा है, महापुरुष मन के गाथा है। जिन हम पल पल में हम ला दिशा प्रदान करत राम है ना। हमारे जीवन के आदर्श कोने राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, धर्मात्मा राम। ये 2 अक्षर के नाम में अतिक रहस्य भरे है कि पूछो मत। रा यानी रास्ता और माँ यानी मंजिल। आज आदमी रास्ता लगी भूल गए है तो मंजिल कहाँ प्राप्त करे। भटक गए हैं आज आदमी। रद्दा है अब्बड़ और 2 ठन है पाँव, मैं कौन डहर जाऊं नहीं चिन्हावे मोर गाँव। मैं कौन डहर जाऊं नहीं चिन्हावे मोर गाँव। आदमी चलत जात है लेकिन कहाँ जाना ही ये भी पता नहीं, वाला रास्ता भी पता नहीं है, तो मंजिल कहाँ ले पाई। थोड़ा सा उत्ती डहर गीस तहने कनिम बोर्ती डहर गीस, फिर लहुट गया रक्सेल डहर रेंगेल धल्लीस, ओतिल लहुट के तहन फिर अलग दिशा में चलीस। ऐसने करत करत जिंदगी है बीत जथे पर मंजिल नहीं मिले। हाँ, एक बार हवाई जहाज में गड़बड़ी आ गई। चलाने वाले पायलट है तो यात्री मन लगते कि भैया सावधान होकर के सुनो, 2 समाचार है। एक सुखद समाचार है और एक दुखद समाचार है। अब यात्री मन सावधान हो गए कि इन सुखद समाचार का है, दुखद समाचार का है। तब पायलट है तो बताते दुखद समाचार ये है कि ये हवाई जहाज में जो दिशा सूचक यंत्र है वो खराब हो गए। मने दिशा नहीं बतावते। अब इनमें जो दिशा सूचक यंत्र है वो खराब हो गए, दिशा नहीं बतावत। ये है दुखद सूचना है। कौन डहर जात हम तो पता नहीं है। और सुखद समाचार ये है कि हम कोनो डहर जात होबो, बल्कि हमर जहाज भारी तेज गति से जात है, बहुत रफ्तार से जाती है। सुखद समाचार। अब भला बताओ, न तो दिशा के पता है और न लक्ष्य के पता है, पर हम तेज गति से जात हैं। हम मंजिल के कोई ठिकाना नहीं है। तो ये है प्रगति नहीं, उन्नति नहीं, बल्कि यह है विनाश है, दुर्गति है। पहले तय करो कि जाना कहाँ है, फिर रास्ता में चलो जी। तो राम ल धर ले, ये रा अक्षर है रास्ता बताइए और माँ अक्षर है मंजिल तक पहुँचाइए, तब तो जीवन में सुख शांति आई है न। चलो आप केवट प्रसंग में चर्चा करें के आदेश मिले हैं।
थोड़ा समय केवट जी के प्रसंग में चर्चा करबो। वैसे ये केवट के प्रसंग है रामचरितमानस में बिल्कुल छोट है, लेकिन केवट बड़ा रोठ है, चरचर है, ओकर गोठ है, जिल सुने के बाद भगवान लोट पोट है। सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणाएन चितई जानकी लखन तन। भगवान राम ला 14 वर्ष के लिए वनवास हो गए। राम लक्ष्मण सीता के वनवास हो गए। धर्मराज दशरथ जी के स्वर्गवास हो गए। अयोध्यावासी मन उदास हो गए, निराश हो गए, और वनवासी मन के जीवन में हर्ष और उल्लास हो गए। राम के आगमन के समाचार सुन करके वनवासी मन बड़ा मगन हो गए, प्रसन्न हो गए। तो वास्तव में राम जी के वनवास काबर हुई? अयोध्या में 3 कमी हो गई, 3 कमी। अब का 3 कमी हो गई? तो काम, क्रोध और लोभ, ये 3 चीज वहां पैदा हो गए। और यही तीनों के कारण 3 जन निकल गए। काम के कारण राम निकल गए, क्रोध के कारण सीता निकल गए, और लोभ के कारण लक्ष्मण निकल गए। राम का है ज्ञान, जहां काम रहते ना वहां ज्ञान नहीं ठहरेगी, ज्ञान निकल जाते। सीता का है शांति, आदमी के अंदर में अगर क्रोध है तो वहां शांति नहीं रहे, शांति भी निकल जाते। लक्ष्मण का है वैराग्य, आदमी के जीवन में जब लोभ बात है ना तो त्याग और वैराग्य है तो नौकर जीवन से दूर चले जाते। तात 3 यति प्रबल खल काम क्रोध और लोभ। तो हमारे जीवन के सबसे बड़े शत्रु यही हरे काम क्रोध लोभ। हमारे हृदय में राम नहीं है, एकर मतलब का है कि हमारे अंदर में काम है, तेकर से राम दूर चले गए। हमारे अंदर में शांति नहीं है, कबर हम क्रोधी हम, तेकर से शांति नहीं मिलत। हमारे अंदर में त्याग नहीं है, एकर मतलब अंदर में लोभ भरे हुए है, लालच भरे हुए है, तो कहाँ ले त्याग कर बेते हैं? ओकरे से के हे काम वासनम तय होए, हीरा बरोबर तन लख होए। क्रोध में आके गारी बखाने, मीठ बोली लतय नहीं जाने, लोभ में आके लुलवा हो गए, मरे बेरा पछतावे रोक। तो राजा दशरथ में काम पैदा हो गए, तेकर से राम निकल गए। कई में क्रोध पैदा हो गए, तेकर से माता सीता निकल गए। अब मंथरा में लोभ पैदा हो गए, तेकर से लक्ष्मण जी महाराज निकल गए। अब कहाँ आ गए? जहाँ काम क्रोध लोभ नहीं है वहां आ गए। अब केवट के पास काम क्रोध लोभ नहीं है। अरे जहाँ त्याग प्रेम सहकार नहीं, अरे छोड़ चलो उस गांव को। जहाँ दया प्रेम सहकार नहीं, छोड़ चलो उस गांव को। जहाँ प्रेम की दरिया बहती हो, ले चलो हमारे नाव को, ले चलो हमारे नाव को। तो केवट के जीवन में न तो काम है, न क्रोध है, न लोभ है, तीनों दोष से बिल्कुल दूर है केवट। और गंगा किनारे बैठे, ये गंगा किनारे का ये भक्ति के घाट, और भक्ति के घाट, समर्पण के घाट में बैठे भगवान के इंतजार करत बैठे हैं। तेरे राह में निहारना होगा, तुम तो पतित पावन हो, तारना होगा। पापियों की लाइन में हम किसी से कम नहीं, हमसे मुकाबला करने है किसी में दम नहीं। दीन बंधु हो तो उद्धारना होगा, बैठे हैं तेरे राह में निहारना होगा, बैठे हैं तेरे राह में निहारना होगा। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। फिर दिल छुई जाए तुलसी के वाणी, गजब मोला भाएगा राम के कहानी। फिर दिल छुई जाए रे तुलसी के वाणी, गजब मोला भाएगा राम के कहानी। बड़े बड़े पत्थरा, बड़े बड़े पत्थरा हुए पानी पानी। फिर दिल छुई जाए तुलसी के वाणी,
गजब मोला भाएगा राम के कहानी। फिर दिल छुई जाए रे तुलसी के वाणी, गजब मोला भाएगा राम के कहानी। राम सिया दोनों के बड़ सुंदर जोड़ी, राम सिया दोनों के बड़ सुंदर जोड़ी। चंदाल जैसे हो लागे चकोरी, राम सिया दोनों के बड़ सुंदर जोड़ी। चंदाल जैसे हो लागे चकोरी। राज जनक ससुरा, राज जनक ससुरा, सासु नैन रानी, गिरदिल छुई जाए तुलसी के वाणी, गजब मोला भाएगा राम के कहानी। बड़े बड़े पत्थरा, बड़े बड़े पत्थरा हुए पानी पानी, गिरदिल छुई जाए तुलसी के वाणी, गजब मोला भाएगा राम के कहानी। सबरी की माया और क्योंटा के प्रेम, सबरी की माया और क्योंटा के प्रेम, गिधवा के भक्ति और कागा के नेम। सबरी की माया और क्योंटा के प्रेम, गिधवा के भक्ति और कागा के नेम। शिव शंकर बोले, शिव शंकर बोले, जल सुनत हे भवानी, गिरदिल छुई जाए तुलसी के वाणी, गजब मोला भाएगा राम के कहानी। बड़े बड़े पत्थरा, बड़े बड़े पत्थरा हुए पानी पानी, गिरदिल छुई जाएगा तुलसी के वाणी, गजब मोला भाए राम के कहानी। फिर दिल छुई जाए तुलसी के वाणी, गजब मोला भाएगा राम के कहानी। सियावर रामचंद्र की जय।